लेकिन सवाल यह है क्या केन विलियमसन आएंगे वापस? विलियमसन को आना पड़ेगा। देखिए अगर विलियमसन चले गए पीएसएल से तो पीएसएल में बचेगा क्या? एक बड़ा प्लेयर वही तो है। ये अगर हो गया काम तो बेड़ा गर्क हो जाएगा पीएसएल का। तो केन विलियमसन इस वक्त आईपीएल में मौजूद है, आईपीएल में कमेंट्री करेंगे, जो कि अच्छी बात है, करनी चाहिए। अभी गैप है पीएसएल के अंदर, लेकिन भाई साहब जब पीएसएल शुरू हो तो मेरी ख्वाहिश है कि केन विलियमसन ये ना करे कोई बहानेबाजी लगा दे, वहां पे कमेंट्री करो, यहाँ पे होना। हालांकि यहाँ पे कराची किंग का शूट भी करवा के जा चुके हुए हैं, अच्छे खासे महंगे प्लेयर है। तो आई विश कि ऐसा ही हो, केन विलियमसन आ जाए, वरना अगर ये चला गया ना बड़ी बदनामी है पाकिस्तान की। केन विलियमसन के हवाले से, जिनको लास्ट मिनट पर ये परसों आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और अब वो आईपीएल में कमेंट्री करने जा रहे हैं। इवन वो पीएसएल में खेल रहे हैं लेकिन वो अब आईपीएल में कमेंट्री करेंगे। लेकिन इस हवाले से जो अपडेट है वो ये है कि ये सोर्स बता रहे हैं कि वो सिर्फ 10 मैचेस के लिए कमेंट्री करेंगे, उसके बाद वो वापस पीएसएल ज्वाइन कर लेंगे। और उनको आईपीएल ने इसलिए कमेंट्री में रखा है, इसलिए नहीं रखा कि उनका पीएसएल कॉन्ट्रैक्ट है तो उनको जबरदस्ती रख लिया जाए और पीएसएल को डस दी जाए, बल्कि जो आईपीएल की मैनेजमेंट है और जो सोर्स वो ये बताते हैं कि हम चाहते हैं कि कुछ जो एक्सपर्ट एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस है वो आईपीएल में वो करें आकर, और 10 मैचेस के बाद उनको छुट्टी दे दी जाएगी। और हमने देखा है कि आईपीएल में जिन खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं भी मिलते, वो भी बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि आईपीएल में वो किसी ना किसी तरह ब्रॉडकास्टर, किसी टीवी या किसी कमेंट्री पैनल में आ जाते हैं। लेकिन अभी ये शायद थोड़ी सी डज और भी मिले आईपीएल की वजह से पीएसएल को, क्योंकि कुछ इस बार बड़े नाम आ गए हैं पीएसएल में, क्योंकि आईपीएल ने उनको पिक नहीं किया था। लेकिन अब आईपीएल में चूंकि इंजरीज वगैरह चलेंगी तो हो सकता है कि उन प्लेयर्स को एक भारी अमाउंट दी जाए और उनको बुलाया जाए, जिसमें कुछ नाम भी सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग और आईपीएल की लड़ाई अब नजर आना तो शुरू हो गई है। और केन विलियमसन, जिसको कराची किंग्स ने साइन किया पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, अभी तक वो उनके कॉन्ट्रैक्ट में है। और केन विलियमसन एक ऐसे साबिक कप्तान न्यूजीलैंड के जिनकी आप कहें बैटिंग का अंदाज T20 सेंस में बड़ा, आईपीएल का 2018 का सेशन था, ये 2015 से मेरा ख्याल है वो खेलना शुरू हुए आईपीएल में। बहरहाल अब केन विलियमसन जो है वो कराची किंग्स के साथ है, लेकिन उनको पाकिस्तान सुपर लीग के साथ साथ अब इंडियन प्रीमियर लीग के कमेंट्री पैनल में शामिल किया गया है। वो कमेंटेटर होंगे। और 22 को जैसे अब ये स्टार्ट हो रही है पाकिस्तान इंडियन प्रीमियर लीग, अब यहाँ से वो कमेंट्री का सेशन शुरू होगा। और कहा यह जा रहा है कि वो जो पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होगी अप्रैल में, उसके शुरू होने से 2-3 दिन पहले, यानी कि 3 या 4 अप्रैल को वो पाकिस्तान आ जाएंगे। अब अच्छा, पहले मैं आपको ये भी बताऊं कि इस कमेंट्री पैनल में इंडियन प्रीमियर लीग की तरफ से बड़े बड़े नाम जो है वो आए हैं। वीरेंद्र सहवाग इसमें है, बी डिविलियर्स है, हरभजन सिंह है, मोहम्मद कैफ है, सुनील गावस्कर है, सिद्धू है, माइकल क्लार्क है। बहुत बड़े बड़े नामों की एक लिस्ट है जो इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर कमेंट्री करेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडियन प्रीमियर लीग में जब ऑलरेडी इतने बड़े बड़े नाम हैं तो केन विलियमसन की क्यों जरूरत पड़ गई? केन विलियमसन की कमेंट्री के पीछे मकसद क्या हो सकता है? और इस कमेंट्री पैनल में केन विलियमसन को शामिल करने से पाकिस्तान सुपर लीग का स्टैंडर्ड किस हद तक मुतासर होगा, ये बहुत बड़े सवाल है। अब आप एक थोड़ा सा मैं आपको एक इमेजिनेटिव सिनेरियो बताता हूँ। आप कमेंट्री के लिए किन लोगों को लेते हैं? आप कमेंट्री के लिए साबिक प्लेयर्स लेते हैं, आप कमेंट्री के लिए सीनियर प्लेयर्स लेते हैं, आप कमेंट्री के लिए एक्सपर्ट सेंस के लिए लोग लेते हैं। तो केन विलियमसन को एक ऐसी अमाउंट ऑफ मनी ऑफर की गई जो अमाउंट ऑफ मनी तकरीबन ऑलमोस्ट पीएसएल में उनको खेलने के करीब करीब मिलेगी। और मकसद सिर्फ ये है कि जो बड़े नाम है, अब अगर आप फॉरेन प्लेयर्स में देखें तो कॉर्बिन बोश तो चले गए, उसके बाद ये केन विलियमसन है, या फिर आप डेविड वार्नर भी हैं, वो भी कराची किंग्स के साथ हैं। सो ये नाम जिनका ग्लैमर था नाम का, उनको जानबूझकर इंडियन प्रीमियर लीग अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। और उनके पास अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सी पोजीशंस है। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर एज ए प्लेयर खेल रहे होंगे तो आपको बहुत पैसे मिल जाएंगे, बहुत ग्लैमर है। अगर आपको इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर टीम के स्टाफ, स्पोर्टिंग स्टाफ में अगर आप शामिल हैं तो आपको इतने पैसे मिल जाते हैं जो किसी और लीग से नहीं मिलेंगे, पाकिस्तान सुपर लीग से भी नहीं मिलेंगे। अगर आप कमेंट्री कर रहे हैं तो आपको इतने पैसे मिल जाते हैं जो किसी और लीग से नहीं मिलेंगे। सो आप इस कंपैरिजन को देखें कि बेसिकली इंडियन प्रीमियर लीग एडमिनिस्ट्रेशन कर ये रही है कि हर वो बड़ा नाम जो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर ग्लैमर पैदा कर सकता है, जो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर एक जिद्दत पैदा कर सकता है, जो परफॉर्म कर सकता है, उसको कहीं ना कहीं से खुरेचा जा रहा है। और तो पाकिस्तानी फैंस ने जब केन विलियमसन को देखा भारतीय चैनल पर बैठे एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट, सबको लगा कि यार ये तो पाकिस्तान सुपर लीग के लिए सिलेक्ट हुए थे, तो ये भी गए, ये भी अब पीएसएल के अंदर हमें नजर नहीं आएंगे। इसके ऊपर क्या है, क्या केन विलियमसन पीएसएल खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे? क्योंकि अब तो वो
कमेंटेटर या एक्सपर्ट हैं आईपीएल के अंदर, क्योंकि ये बात इसलिए खास हो रही है कि ये पहले से डर था कि जब आईपीएल शुरू होगा, बड़े बड़े नाम जो पाकिस्तान सुपर लीग के साथ हैं, हो सकता है इनको एज ए कमेंटेटर या एक्सपर्ट या किसी और तर्ज में हम देख सकें कि वो आईपीएल के अंदर नजर आए, फिर हो सकता है पीएसएल के अंदर वो नजर ना आए। तो ये डर था कई लोगों को, जैसे कॉर्बन बोश बिल्कुल नेक ऑफ द टाइम के ऊपर आके उन्होंने कलाबाजी खाई है, पेशावर ज़ल्मी को छोड़ के वो सीधा आईपीएल खेलने निकल गए हैं मुंबई इंडिया की तरफ से। और उस पर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको नोटिस भेजा। उस पर क्या है, छोटी सी पेशरफ आपको पता होगी, लेकिन मैं जस्ट रिवाइज कर दूंगा आपको वो क्या है। बट पहले आते हैं केन विलियमसन के ऊपर कि केन विलियमसन पीएसएल में नजर आएंगे या नहीं आएंगे। तो दोस्तों, केन विलियमसन के हवाले से ये था कि कराची किंग्स जिनकी तरफ से कराची किंग्स जिनकी तरफ से वो खेलना है उनको पीएसएल, उनसे उन्होंने पहले ही बता रखा था कि वो हाफ ऑफ द मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। केन विलियमसन शुरुआत में अवेलेबल नहीं होंगे, मगर ये उन्होंने नहीं बताया था कि वो आईपीएल में बिजी होंगे। तो ये गुगली एक ये थी, मतलब कराची किंग को पता है कि हमारी शुरुआत के मैचेस में केन विलियमसन हमारे साथ अटैच नहीं है, ये उनको पहले से पता था। बट ये शायद नहीं पता था कि आईपीएल के अंदर वो बिजी होंगे। उन्होंने बोला था मेरी जाती मसरूफियत है, मैं इस वजह से शुरुआत में नहीं आ पाऊंगा, बट ये भी नहीं बताया था कि वो पीएसएल में बिजी होंगे। तो अब सबको मतलब सबके लिए ये हुआ, अच्छा पीएसएल से नहीं तो सॉरी आईपीएल में है, तो वो आईपीएल में होंगे। तो आईपीएल करने के बाद वो चंद वेन्यूज पे वहां पे ऐसे एक्सपर्ट या कमेंटेटर समझ लें वो काम करेंगे। उसके बाद जब पीएसएल हाफ हो जाएगा 3 या 5 मैचेस के बाद, यानी कराची किंग्स के जब इतने मैचेस हो चुके होंगे, तब जाकर वो पीएसएल को एज पर हिज एग्रीमेंट विद कराची किंग्स, अब तक नो वन नोज कल क्या होता है, क्योंकि उनका अपना एग्रीमेंट जो आईपीएल के साथ हुआ वो इतने टाइम पीरियड का है। अगर वो एक्सटेंड होता है फिर क्या केन विलियमसन इधर आके इधर से इनकार करेंगे, क्या होगा वो कल का टाइम है। बट अभी तक जो कराची किंग के साथ उनका एग्रीमेंट हुआ है वो भी हाफ ऑफ द मैचेस ऑलमोस्ट हैं, यानी 5 मैच गुजर जाने के बाद है। और वहां पे जो ब्रॉडकास्टर के साथ हुआ वो भी उनका शुरुआत के मैचेस में, मुकम्मल आईपीएल में नहीं है। तो अब तक का सिनेरियो यही है कि वो पीएसएल खेलेंगे मगर शुरुआत में आपको नजर नहीं आएंगे। एक पाकिस्तानी बुरी खबर नहीं है अभी, लेकिन हो सकती है। कैसे? जैसे कि कॉर्बिन बोश हमने देखा पेशावर ज़ल्मी का पार्ट था, मुंबई इंडियंस में चला गया, जो कि बड़ा बुरा हुआ पीएसएल के साथ, पीएसएल का खिलाड़ी था। अब पीएसएल का एक जो सबसे बड़ी सीजन की पिक है, जो पहली दफा पीएसएल खेलने आ रहा है, उसका नाम है केन विलियमसन, केन मामा। हुआ कुछ यूं है कि केन विलियमसन, डेविड वार्नर का डाउट था, लेकिन डेविड वार्नर का तो नाम नहीं आया, बट केन विलियमसन का इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर नाम आ गया, एज अ प्लेयर नहीं, एज एन कमेंटेटर, नेशनल फीड कमेंटेटर। अब ये क्या चक्कर है, एक वर्ल्ड फीड कमेंटेटर था, एक नेशनल फीड कमेंटेटर था, उसके अंदर केन विलियमसन का नाम है। सनराइजर हैदराबाद विनर टीम के रिप्रेजेंट करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि उनको कमेंट्री के पैसे मिल रहे हैं आईपीएल से और वहां पे वो जा रहे हैं, बल्कि पहुंच गए होंगे अभी तक। तो सवाल बड़ा एक खटक रहा है, अभी कंफर्म नहीं है, ये हम कह भी नहीं सकते कि शायद वो पीएसएल से चले गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो एक कमेंट्री करने गए ना, क्या पता आ जाए।